आज राष्ट्र अपने स्वतंत्रता का 78 साल पूरा कर चुका और हम अपने स्वतंत्रता का 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्र को हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत सारी कुर्बानियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि ये थाली में, चांदी के थाली में परोस दिया गया है। इसके लिए भारत की जनमानस ने राजा महाराजा, साधु सन्यासी से लेके नंगे फकीर तक ने बहुत सारा ही अपना बलिदान दिया है। अपना जन धन, अपनी जान, सारा कुछ न्यौछावर कर दिया है। हमारे राष्ट्र की, मैं बहुत 4 लाइन समय लूँगा, धूप है। हमारे राष्ट्र की जो ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ये हमारी अपनी कमजोरी से प्राप्त हुई थी। और अपनी कमजोरी हमारा क्या थी? हम एक राष्ट्र के रूप में, हमारी मुट्ठी बंधी हुई नहीं थी, हम एकता के सूत्र में पिरोए हुए नहीं थे। और मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा, हमारी ये स्वतंत्रता में हमारी जो शांति का संदेश रहा है हमारा, जो हमें बुद्धिज़्म के द्वारा प्राप्त हुआ है। जब तक हम हिंदू कल्चर, हम हिंदुत्व को थे, तब तक भारत आधे विश्व पर शासन करता था। हमारा साम्राज्य इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, श्याम, बर्मा, अफगानिस्तान, वहाँ तक ये बृहद भारत था। और हमारे अशोक जैसे महान राष्ट्र जब तक बुद्धिज्म को स्वीकार नहीं किए, तब तक उनका साम्राज्य बढ़ते रहा, दूर दूर तक उनकी ध्वजा पताका फहरते रही। जैसे ही वो डाइवर्ट किए इधर बुद्धिज्म की तरफ, उन्होंने, है ना कि माइट इज राइट, हम अगर सबल हैं तो दुश्मन हमारी ओर आंख उठा के नहीं देखेगा। हम शांति प्रिय हो गए। अशोक ने राजकाज पर, अपने शक्ति पर, सम्राट अशोक ने ध्यान न दे करके क्या किया? बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए वो देश विदेश में भेजने लगे अपने पुत्र को, अपने पुत्री को। ठीक है, हमारा साम्राज्य अब बल का नहीं रहा। हमारा साम्राज्य अब अशोक बढ़ा रहे थे, शांति का साम्राज्य बढ़ा रहे थे, धर्म के क्षेत्र में वो आगे बढ़ा रहे थे, बुद्धिज्म को आगे बढ़ा रहे थे। फिर हमारा साम्राज्य गुप्ता पीरियड में, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य था, उस समय भी भारत का, अखंड भारत पूरा था और विदेशों तक ये फैला हुआ था। दक्षिण में जहाँ बुद्धिज्म नहीं फैला, जहाँ चोल, पांड, चेर थे, उन्हीं का देन है कि हमारा साम्राज्य इंडोनेशिया तक गया, बर्मा तक गया, श्याम तक गया। और वहाँ आज भी भगवान शंकर का मंदिर, भगवान विष्णु का, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वट का मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। अभी कंबोडिया और थाईलैंड में, 2 देशों में युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? एक भगवान शंकर के मंदिर के लिए चल रहा है। वहाँ पर 2 भगवान शंकर का मंदिर है, जिसमें दोनों देश आपस में उसके लिए झगड़ चल रहे हैं। अभी महामहिम ट्रंप को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उसका श्रेय उन्होंने खुद का लिया कि हमने ये, चूँकि लड़ाई तो वही करवाते हैं और नाटक करते हैं कि हमने शांति कायम करा दिया, इसलिए कि उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होना। भारत से भी वही अपेक्षा रखते हैं, लेकिन भारत तो भारत है, वो किसी के आगे क्यों? अभी हमारा जो नेतृत्व है किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। तो हमारी परतंत्र तो हम तभी हो गए थे जब मुगल, लोधी सल्तनत हमारे ऊपर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान के बाद हम स्वतंत्रता के गत में ही चले जाते रहे। और चाहे वो मुगल हों, दिल्ली सल्तनत वाले हों, लोधी हों, वो चूँकि यहाँ रस बस गए, यहाँ के सभ्यता संस्कृति में घुल मिल गए, वो हमसे एकाकार हो गए, तो हमें लगा कि हम स्वतंत्र नहीं है, ये शासन हमारा ही है। लेकिन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के क्राउन के द्वारा, वहाँ के राजशाही के द्वारा यहाँ लाइसेंस दिया गया कि आप जाकर के हिंदुस्तान में आप व्यापार करो। उस समय जहांगीर का शासन था, उनको लाइसेंस मिला। 1608 में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज आपके सूरत के बंदरगाह पर उतरता है, व्यापार करने के लिए उतरता है। वहाँ से वो कल, बल, छल, बुद्धि सबसे भारत को एक सूबा को छीनते चले जाते हैं, चाहे वो जिस रूप में छीनते चले जाते हैं। यहाँ के राजा धीराजा लोग स्वतंत्रता स्वीकार करते चले जाते हैं और अंत आते वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। एकमात्र राष्ट्र रहा नेपाल, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। ये मिसाल है कि छोटा सा राष्ट्र नेपाल आज तक गुलाम, आज वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता, ये गुलाम कभी हुआ ही नहीं। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कहानी भी बड़ी विचित्र है। 1857 में हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। उसके बाद से राजशाही ने, इंग्लैंड के राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके अपने हाथ में शासन ले लिया और वाइसराय की नियुक्ति होने लगी यहाँ पर। भारत